देन इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड जो है ना, इसमें कुछ टर्म्स यूज होके जाती है। जैसे एक स्क्रीन यूज होके जा रही है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं, जैसे स्क्रीन है GUI। जैसे ही अभी ऑटोकैड की अगर हम बात करें, सो ऑटोकैड का इंटरफेस जो है हमें कुछ इस तरीके से, अभी आपको आगे दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से, जैसे ही आपने विंडो ओपन करी, कुछ इस तरीके का विंडो आपको ओपन होके नजर आएगा। नॉर्मली विंडो जैसे आप लोग MS वर्ड या कुछ भी यूज करते हो, तो उसमें जैसे आप वर्ड यूज करते हो वो सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। इसमें यहाँ पे आपका एक नेविगेशन बना होता है, ये आपका X एंड Y एक कर्सर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, मतलब जहां पे ऑटोकैड में आप जहां पे काम करेंगे, वो जो एरिया होता है वो कहलाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नॉर्मल अगर हम इस बोर्ड की बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, तो हम जहां पे ये पेन चला रहे हैं, ठीक, जिस स्क्रीन पे जाए, ये आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका यूजर इंटरफेस है। यानी जो यूजर है, हम जो यूज कर रहा है उसको, वो कहाँ पे इस पे वर्क कर सकता है, जिस स्क्रीन पे वर्क कर रहा है, वो आपकी यूजर इंटरफेस कहलाती है। कंप्यूटर पे यूज होके जा रहा है, इसलिए वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है। नॉर्मल अगर हम बोर्ड की बात करें, अगर हम बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं आपको, सो वो बोर्ड क्या है, वो यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। ग्राफिकल इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मैनुअल सपोर्ट कर रहा है, बट यूजर इंटरफेस है क्योंकि हम उसमें वर्क कर रहे हैं। सो जिस आप एक इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, दैट इंटरफेस इज यूजर इंटरफेस, जहां पे हाँ एक सेकेंड पर्सन काम कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है UCS यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑटोकैड जो है वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम को सपोर्ट करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सबने पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, या तो X एक्सिस होता है, Y एक्सिस होता है, X डैश होता है और Y डैश होता है, ठीक। X की तरफ जितनी भी वैल्यू चली जाएगी वो पॉजिटिव है, यानी ये आपका पॉजिटिव प्लेन है, ये X भी पॉजिटिव, Y भी पॉजिटिव। देन जैसे ही आप X डैश की तरफ चलने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। X डैश से आप Y डैश की तरफ चले तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। यानी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू वर्क करता है। आप जिस भी एंगल पे मूव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज करनी होगी। बाय डिफॉल्ट जो ऑटोकैड पे आपको शो होकर जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट इसमें बना होगा, ठीक। ये है आपका Y और ये है आपका X और ये है आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन हमेशा क्या होता है, कोई भी चीज ओरिजिनेट होती है वो जीरो से होती है, यानी कहीं पे भी कोई भी चीज ओरिजिन होके जाएगी वो जीरो से होके जाएगी। सो ओरिजिन हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज 0,0। ओरिजिन हमेशा आपका क्या होके जाएगा, 0,0। X की वैल्यू, Y की वैल्यू, X डैश की वैल्यू एंड Y डैश की वैल्यू हमेशा वेरी करती है, यानी चेंज होती रहती है। हम अब कोई भी चीज बना रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि वो 10 लेंथ की हो या 20 की हो या कुछ ऐसा होके जाए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि 0,0 फिक्स होके जाएगा, यानी आप जहां से चले हैं, जहां से कोई भी चीज बनी है, वही ओरिजिन कहलाती है और ओरिजिन हमेशा 0 होता है। सो 0,0 इज ऑलवेज फिक्स्ड। X एंड Y और बाकी सारी चीजें आपकी वेरी करती हैं, यानी चेंज होती रहती हैं। देन आता है अलियास। हम ऑटोकैड में जो काम करते हैं वो काम करते हैं शॉर्ट कीज के थ्रू काम करते हैं। शॉर्ट की का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करने पे क्या होता है कि आप लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स को यूज कर लेते हो। छोटे टर्म्स का मतलब क्या होता है कि एब्रिवेशंस टाइप टर्म्स को यूज कर लेते हैं, वो टर्म ये डिफाइन करते हैं, इस बात का मतलब ये है। उसी तरीके से ऑटोकैड पे शॉर्ट कीज यूज होती हैं, यानी अगर हमको लाइन बनाना है तो लाइन के लिए हमारे पास क्या यूज होके जाएगा, एल हमने टाइप कर दिया। एल जैसे ही हमने टाइप किया, वो एक एल सिंबल है, एक एल टाइप किया, सिस्टम समझ गया, सॉफ्टवेयर समझ गया कि एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब वो समझ गया कि एल का मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइन होता है। एल से बहुत सारे कमांड हैं, लेकिन उन्होंने एल जो सिर्फ डिफाइन किया वो सिर्फ और सिर्फ लाइन के लिए डिफाइन किया। सबसे अच्छी बात है ऑटोकैड की कि ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है,
यूजर फ्रेंडली मतलब आप उसको कैसे भी यूज करिए वो आपकी यूज में आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एल कैपिटल बन के जाए, एल को आप स्मॉल भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ और लाइन बनानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एल टाइप करना है। ये नहीं टाइप कंपल्शन है कि आपको एल जो है वो कैपिटल में होके जाएगा या स्मॉल होके जाएगा। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हमें बोला गया है यूजर फ्रेंडली। ठीक है, तो जो शॉर्ट कीज होती हैं ऑटोकैड में वो क्या होती कहलाती हैं, उनको हम एक टर्म यूज करते हैं, वो टर्म क्या कहलाता है, अलियास कहलाता है। अलियास का मतलब जहां पे अलियास टर्म को यूज हो रहा है, इन केस अगर आप इंटरव्यूज में भी जा रहे हैं, इंटरव्यू में भी अगर आपको अलियास की बात करें, अगर आपसे किसी ने बोल दिया लाइन का अलियास बताइए, सो अलियास का मतलब क्या है, अलियास का लिटरल मीनिंग क्या है, शॉर्ट कीज ऑफ कमांड। देखिए अलियास शॉर्ट कीज ऑफ कमांड, किसी भी चीज किसी भी कमांड का शॉर्ट की जो है वो उसको क्या बोलते हैं, अलियास बोलते हैं। सो ये बेसिक चीजें हैं जो इसमें कुछ कुछ समझने की जरूरत हमको इसलिए है कि अगर हम आगे वर्क करेंगे तो हमको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें कर्सर का। कर्सर का नाम क्या है, कर्सर का नाम, कर्सर कुछ इस तरीके से आपको बना हुआ भी दिखाई देगा, अभी स्क्रीन आपको शेयर करा रहे हैं। सो कर्सर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये जो कर्सर है, इस कर्सर का नाम है क्रॉस हेयर। क्योंकि क्रॉस हेयर नाम हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं, आप कभी जब ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे, ऑटोकैड की सेटिंग में जाएंगे, जब ऑटोकैड सेटिंग करेंगे, अगर आपको इस कर्सर के साइज को छोटा करना है या बड़ा करना है, तो आपको सेटिंग में कर्सर वर्ड लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इस शेप को चेंज करने के लिए कर्सर को, तो आप कर्सर वर्ड ढूंढते रहेंगे कि कर्सर का साइज कहाँ, हम देख लें कि कर्सर का साइज कहाँ से छोटा होता है, कहाँ से बड़ा होता है। उस चीज को अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर्सर जो है वहां पे क्रॉस हेयर के नाम से डिफाइंड है। क्रॉस हेयर। सो कर्सर की से ना सर्च करके हम किससे सर्च करें, क्रॉस हेयर से के नाम से देखेंगे उसमें, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ जहाँ क्रॉस हेयर वर्ड यूज है, इट मीन्स कि हम यहाँ पे इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं, उसको आप साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमको कहाँ मिले, ड्राफ्टिंग सेटिंग में भी मिलेगी, वो आपको आगे के सेशन में बताया जाएगा। बट जो उसका नाम है वो क्रॉस हेयर है, कर्सर का क्रॉस हेयर के नाम से ही मिलेगी। तो आपको कुछ चीजें इसमें याद रखनी होगी कि कर्सर का नाम क्रॉस हेयर होता है, और हमको अगर सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें क्रॉस हेयर की जरूरत होके जाएगी। ठीक, सो GUI का मतलब क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, UCS यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे जो यूजर यूज करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम X, Y। अलियास का मतलब हुआ शॉर्ट कीज ऑफ कमांड्स, कर्सर का मतलब हुआ क्रॉस हेयर। ठीक, अब आपको ऑटोकैड की स्क्रीन शेयर कराते हैं, जैसे ये GUI ऑफ ऑटोकैड। अब बात करते हैं हम इसकी ऑटोकैड की। जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे, सो ऑटोकैड आपको कुछ इस तरीके से ओपन होगा, तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो शो होके जाएगा। ये विंडो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप पहले इसको समझिए कि ऑटोकैड को ओपन करने पे किस तरीके से नजर आएगा। ठीक, ऑटोकैड जैसे ही आपने ओपन किया वो कुछ इस तरीके से ओपन होके जाएगा। ये पूरी जो स्क्रीन है इसी को बोलते हैं GUI। आपको हेडिंग में लिख के बताया गया है GUI ऑफ ऑटोकैड, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का GUI कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब आपने ओपन किया ऑटोकैड, आपको कुछ इस तरीके से नजर आया। देखिए इसमें आपको कहाँ कहाँ पे चीजें नहीं, UCS हमने बात करी थी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये है आपका UCS, ये आपका ओरिजिन है। ये आपको डिफाइन क्या करेगा कि यहाँ पे ओरिजिन है, 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये आपका देखिए क्या है, कर्सर है। ठीक, ये है आपका UCS, ये है आपका कर्सर। ठीक, जिसको बोला गया है क्रॉस हेयर। ये UCS, ये कर्सर। हम इन दो चीजों की अभी आपसे बात कर रहे थे कि ये क्या क्या चीज होती। ठीक, नॉर्मल ये आपका ओपन हुआ, ये आपका एप्लीकेशन मेनू, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सेव एज, इन सब चीजों की शो के जाएगा, कौन सी फाइल रिसेंटली कब ओपन थी, ये सारी चीजें शो के जाएंगी, इसलिए इसको क्या बोला गया, एप्लीकेशन मेनू बोला गया। देन आता है क्विक एक्सेस टूल बार। वो क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप कोई भी कमांड को यूज करना चाह रहे हैं वो आप वहां पे डाल सकते हो। ठीक,
देन इसके बाद आता है रिबन। रिबन क्या है, ये जहां पे आपको मेनू शो हो रहा है, ये मतलब यहाँ पे ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर्स और ये सारी चीजें जो शो होके जा रही है, ये आपका क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीरो प्रेस करते हैं तो रिबन आपका ऑफ हो जाता है और जीरो ही से इसका ऑन हो जाता है रिबन, ठीक। देन आता है सर्च बार। किसी भी कमांड के बारे में आपको सर्च करना है तो यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, दैट वन इज सर्च बार। यहाँ पे कोई भी कमांड टाइप कर दीजिए, एंटर की प्रेस करेंगे, लाइन कमांड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाइन कमांड के बारे में बता देगा वो, ठीक। देन इसके बाद आता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे कुछ ये व्यू दिया हुआ है, ये आपका बेसिकली, इसको व्यू क्यों भी बोलते हैं, ये आपका बेसिकली जो यूज होता है, ये आपका यूज होके जाता है ऑटोकैड 3D पे, क्योंकि हम लोग 3D पे ही अलग अलग व्यू को चेंज करके उस चीज को, ड्राइंग को जो भी बना रहे थे वो एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम 2D पे काम कर रहे होते हैं तो हमें उसमें व्यूज चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें 2D प्लेन पे ही सारी चीजें बनानी होती हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम हट की बात करें या कोई किसी भी सीनरी की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसी एक पेपर पे ही तो बनाते हैं वो, या आप एक बोर्ड की बात करो तो बोर्ड आप जो बनाते हो पेपर पे ही तो बनाते हो, पेपर पे बना के एग्जैक्टली शेप देते हो। यानी 2D ड्राइंग को हम लोग 2D पेपर पे ही हम लोग 3D ड्राइंग बना रहे हैं। सो ये 2D इंटरफेस पे ही हम लोग जो 3D वर्क कर रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन हम जब ऑटोकैड 3D पे वर्क करने आएंगे तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, व्यू क्यूब की जरूरत पड़ेगी, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो एक क्यूब की तरह होता है, जिसमें सबसे अपर पार्ट दैट वन इज नोन एज टॉप, फ्रंट, बैक, और आपकी सारी मतलब टॉप के साथ बॉटम, फ्रंट के साथ बैक, लेफ्ट के साथ राइट, इस तरीके से पूरा वो क्यूब चैनलाइज्ड होता है आपका। देन इसके बाद आता है ये आपकी कमांड विंडो। कमांड विंडो वो ये है कमांड विंडो आपकी जहाँ पे लिखा है टाइप अ कमांड, ये आपकी कमांड विंडो है। कमांड विंडो आपकी वो विंडो होती है जहाँ पे आप कोई भी चीज टाइप करेंगे, यानी जैसे ही आप एल टाइप करेंगे तो एल टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे ऑटोकैड आपको तुरंत बता देगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है। सो कमांड लाइन में क्या होता है, आपको सारा का सारा कमांड आपको टाइप करना होता है, कि वैल्यूज देनी होती, वो सारी चीजें आती। देन आता है ये स्टेटस बार। स्टेटस बार में देखो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर, ऑब्जेक्ट स्नैप, ये सारी चीज, ये कुछ फंक्शंस हैं। जो फंक्शन आगे आगे जैसे जैसे ड्राइंग बनाते हैं तो किसी चीज को ऑफ कर देने से आपकी ड्राइंग इजी बन जाती है, किसी चीज को ऑन कर देने से आपकी ड्राइंग इजी बन जाती है। जैसे हमको हमेशा 90 डिग्री एंगल पे काम करना है तो हम उसके लिए क्या ही ऑन कर लेते हैं, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो क्या होता है, वो डिफाइंड है कि इससे सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री की लाइन बनेगी, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। अगर आपको 90 डिग्री एंगल की ड्राइंग नहीं बनानी है तब आप जो है इसको ऑर्थो को ऑफ कर सकते हैं। अगर किसी एंगल पे ड्राइंग बनानी है तो हम इसको पोलर लेके चलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेटस बार कहलाता है पूरा, जहां पे फंक्शंस दिए हुए होते हैं। सर्च बार आपको समझ में आएगा, क्रॉस हेयर ये है आपका। देन ये आपका है मॉडल और लेआउट टैब। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है लेआउट टैब, ठीक। आप जैसे जैसे आगे ऑटोकैड पे काम करेंगे तो वैसे वैसे क्या होके जाएगा, ये लेआउट क्या है, लेआउट किसी भी ड्राइंग को डिफाइन करने के लिए, जब हम प्रिंट निकालते हैं तब के लिए है ये, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल की बात करते हैं। आप जिस शीट पे वर्क कर रहे हैं ये दैट वन इज नोन एज मॉडल। हम जो भी काम करेंगे वो मॉडल पे काम करेंगे, लेआउट पे काम नहीं करेंगे। लेआउट पे एडिटिंग या ड्राइंग या ड्राफ्टिंग कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्क किस पे होता है, मॉडल पे होता है ये सब। लेआउट जब हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट पे सेटिंग के लिए काम करते हैं, क्लियर है। देन ये आपका जूम पैनल है, ठीक, जूम पैनल है। किसी भी चीज को जूम इन जूम आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जूम पैनल की जरूरत होती है। ये आपका जूम पैनल है जिसमें आप जूम इन जूम आउट कुछ करते हैं, क्योंकि हमेशा ड्राइंग एक ही साइज की नहीं रहती। कभी वो ड्राइंग आपको छोटी नजर आएगी तो उसको आपको जूम इन करना पड़ेगा, बड़ी नजर आ रही है तो उसको जूम आउट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को सेटल करने के लिए जूम इन जूम आउट की हमें जरूरत रहती है, ठीक। आगे क्या है इसमें, ड्रॉ। ये आपके टैब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं, ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर्स, एनोटेशन, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटी एंड क्लिपबोर्ड। देन इसमें क्या है, आप इसमें जब वर्क करते हैं तो इसमें ड्रॉ, ये सारे टैब्स आपको क्या डिफाइन कराते हैं कि अलग ड्रॉ दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको ड्रॉइंग टूल्स मिलेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें दी हुई। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलके जा रही हैं, ड्रॉ पे मिलके जा रही हैं।
देन मॉडिफाई में आपको वो चीजें मिल के जाएंगी कि एक सर्कल को आपको ड्रॉ करना है, 6 रेडियस का सर्कल बनाना है आपको, तो आप क्या बराबर से 6 रेडियस का सर्कल ही बनाते रहेंगे? नहीं, उसके लिए कुछ मॉडिफाइंग टूल्स दिए हुए होते हैं। उन टूल्स के थ्रू आप कैसे उसको बना सकते हैं और कैसे उसको हटा सकते हैं। कि कोई भी चीज़ है, किसी को चीज़ को हमको बीच से ब्रेक करना है, या हमको साइड से कट करना है, या हमको कॉर्नर्स को राउंड करना है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं कि एडिटिंग कहलाती हैं। एडिटिंग का मतलब क्या हुआ? वो सारी मॉडिफिकेशंस कहलाता है, यानी कि किसी भी ड्राइंग में कुछ मॉडिफाई हो जाए। सो उस मॉडिफिकेशंस के लिए हम क्या करते हैं? मॉडिफाई टूल को यूज़ करते हैं। देन अनदर पार्ट आता है लेयर्स का पार्ट। अलग अलग ड्राइंग को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लें। सबने फोटोशॉप देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कभी फोटोशॉप को आप लोग देखना। फोटोशॉप पे जो काम होता है वो लेयर पे काम होता है, यानी अगर हम किसी भी फूल को बना रहे हैं तो उस फूल को बनाने के लिए वो अलग अलग शीट को लेता चलता है, वो अलग अलग शीट पे बनाता है। देन उसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, लेयर को मर्ज कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। लेकिन ऑटोकैड पे क्या होता है, हम पहले एक पेज पे ड्राइंग को बना लेते हैं। एक पेज पे हमने ड्राइंग बना ली, लाइन बनाया, सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, अलग अलग शेप्स को हमने बना लिया, ठीक। देन उसको हम अलग अलग लेयर पे डाल देते हैं। लाइन को अलग लेयर पे डाल दिया, सर्कल को अलग लेयर पे डाल दिया। तो जैसे ही हम उस लेयर को ऑन या ऑफ करते, सर्कल को हमने ऑफ किया, तो जितने सर्कल होंगे वो सारे सर्कल आपको कोई भी सारे हाइड हो जाएंगे, कोई भी आपको शो होके नहीं जाएगा। इस तरीके की कुछ एडिटिंग्स होती है जो सिविल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप लेयर्स के थ्रू कर सकते हैं। एनोटेशन में क्या होता है, जितनी भी डायमेंशनिंग्स हमको देनी थी, ऑटोकैड हमने बेसिकली यूज ही इसीलिए किया कि हमको डायमेंशनिंग, मेजरमेंट्स आसान हो जाए। सो ऑटोकैड के लिए तो हमें तो कितनी तरीके से डायमेंशंस निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए हमको अगर किसी रेक्टेंगल की निकालनी है तो हमें एक लाइन के थ्रू, नॉर्मल लाइंस के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ सर्कल का रेडियस है तो वो आप बता सकते हैं, एंगल बता सकते हैं, वो आपका क्लिकिंग के थ्रू हो जाता है। बाय क्लिक करा, आपको उस सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट क्लिक किया, डायमेंशन पे जाके उस डायमेंशन पे क्लिक किया, आपको तब पार्ट शो हो जाएगा। कुछ टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे कुछ लेजेंड है या कुछ भी आप टेबल में डिफाइन करना चाहते हैं कि आपने क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए हैं, वो सारी चीज़ें टेबल भी बन जाती है, लीडर्स भी बन जाते हैं, डॉट्स बनाने होते हैं या एरो बनाने होते हैं, वो भी आपका इसमें बन जाता है। ब्लॉक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्लॉक इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है ऑटोकैड का कि आप ब्लॉक को कहीं पे भी बना सकते हो। आप कह सकते हैं कि ब्लॉक, किसी भी चीज़ को, एक ड्राइंग को बनाया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपने पास ब्लॉक बना के, और उसको परमानेंटली सेव कर लिया, जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम लेके आ गए, ठीक। देन आता है प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको लाइन की थिकनेस देनी है या अलग अलग तरीके की लाइन बनानी है या कलरिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। ग्रुप क्या है, ग्रुप में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं कि किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करनी है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। यूटिलिटी में कोई भी एरिया डिफाइन कराना है, ये सारी चीज़ें होती है। क्लिपबोर्ड पेस्ट है, डिलीट है, इसके लिए यूज़ होके जाता है। सो बेसिकली यूज़र इंटरफेस आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको देखो, ये यहाँ पे एक सेटिंग का पार्ट दिया होता है। सेटिंग के पार्ट से हम ऑटोकैड 2D इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, GUI को चेंज कर सकते हैं, यानी 2D में है हम 3D में जा सकते हैं। ये आपके एनोटेशन स्केल्स दिए हुए हैं, 1:1 के स्केल पे बनाना चाहते हैं। ये आपका टास्क बार कहलाता है, जहाँ पे मॉडल और आपको एनोटेशन स्केल्स दिया हुआ है, सेटिंग दिया हुआ है, लॉक दिया हुआ है, ये आपका कहलाता है टास्क बार कहलाता है। जहाँ पे फंक्शंस दिए होते हैं वो आपका कहलाता है स्टेटस बार कहलाता है। इस तरीके से आप ऑटोकैड पे वर्क कर सकते हैं, इसके GUI पे भी वर्क कर सकते हो। ओके।